नमस्कार, मैं संतोष भारद्वाज बिहार चुनाव में लेकर के आज मैं आया हूं जो सटीक खबरों और जो विश्लेषण है। जैसे कि आपको पता है कि कल को डेट में जो फेज़ 1 का जो चुनाव हो चुका है, जिसमें 121 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। और बिहार में अभी वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अब तक का मुझे नहीं पता, मैं जब तक मेरी जो होश जब तक मैंने संभाला है, अब तक में जो वोटिंग परसेंटेज है लगभग 62 से 65% के बीच बताया जा रहा है। फाइनल वोटिंग शायद अभी आने वाली है। 5 बजे तक जो वोटिंग परसेंट था वो है 60 पॉइंट कुछ परसेंट तक का, कहीं कहीं 62 भी बताया जा रहा है। यानी कि लगभग 65 अप्रोक्स वोटिंग परसेंटेज आपको मिलेगा यहाँ पे, 65%। तो वोटिंग परसेंटेज काफ़ी हाई हुआ है पहले के मुकाबले। अगर लास्ट में अगर मैं देखूँ 2020 के चुनाव में, तो वो था 55 से 57% के बीच में। तो अब ये वोटिंग परसेंट जो हाई हुआ है, ये क्या कहता है, क्या फेज़ 1 में किसको गया है? कई बार ये देखा गया है कि अगर वोटिंग परसेंटेज हाई हुआ है तो ये माना जाता है कि किसी भी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये चुनाव हुआ है, यानी कि पब्लिक ने उसको हटाने के लिए घर से निकल करके बढ़ चढ़ के वोट दिया है। लेकिन यहाँ पे बिहार में कुछ माहौल अलग है। मैंने जो कुछ विश्लेषण किया है, कई पत्रकारों से मैंने बात किया है, मैं ज़मीन पे गया हूँ, कई लोगों से मिला हूँ। मैं खुद अभी आरा में बैठा हूँ, आरा के बगल में छपरा है, सिवान है, मैं कई जगह पे गया हूँ, लोगों से मिला हूँ। इसके आधार पर जो मेरे पास जो जानकारी है मैं वो आपसे कुछ साझा करना चाहता हूँ। आपको याद होगा मैं पिछली बार जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तो उसमें भी मैंने कुछ अपने सुझाव मैंने साझा किए थे। मैं उस वक्त दिल्ली में गया नहीं था, लेकिन मैंने कई लोगों से बात करके जो मेरे पास जो सटीक जानकारी थी, मैं अपने रिजल्ट काफ़ी देर में आता हूँ लेकिन सटीक बताता हूँ, ताकि ये मोल भाव नहीं करता। बाकी जो जितने भी पत्रकार लोग बैठे हैं, ये जो राजनीतिक पंडित हैं, ये सब जो उस तरह का नहीं, जो भी होगा सटीक होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये सब फालतू बातें नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने दिल्ली में जो बताया था कि दिल्ली की ज़मीन की हवा बदल चुकी है और केजरीवाल भाई साहब जो है चुनाव हार रहे हैं। एनडीए की सरकार बन रही थी वहाँ बीजेपी की, मैंने सटीक भविष्यवाणी किया था, आवाज़ वही है। मैं अब बिहार के बारे में बताने जा रहा हूँ, चाहे माहौल जो भी हो। मेरे पास जो ज़मीनी जानकारी है मैं उस आधार पर अपने दावे के साथ कर सकता हूँ। इसको नोट कर लीजिए और बाकायदा लिख लीजिए। अगर मेरे इस दावे में 1% भी किसी को भी लगे कि हाँ ये दावा गलत है तो मेरे को बताइएगा ज़रूर। मेरे पास जो ज़मीनी जानकारी है उसके मतलब ये है, मैं कुल मिलाकर के विश्लेषण नहीं करूँगा ज़्यादा। एनडीए यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी जो गठबंधन है एनडीए, ये 160 प्लस जाने जा रहा है, लिख के ले लीजिए। 160 से 59 नहीं होगा, मेरा रिकॉर्ड लिख लीजिए। 160 प्लस है। अब वो प्लस कितना होगा, 65 हो सकता है, 75, 70 या 75 हो सकता है कि 180 के आसपास भी जाए, जिस तरह की लहर है। अब सवाल ये है कि बहुत से लोग सवाल करते हैं, जिस तरह से यादव लोग हैं यहाँ पे, यादव की जनसंख्या अगर बात करें 13% है, मुसलमान की जनसंख्या कम से कम 17 से 18% है। तो अगर कुल मिला दिया जाए तो आप ये लगभग 30-32% वोट बन जाता है। तो इतना वोटिंग अगर एक पार्टी को जा रहा है तो उसको सीटें कम कैसे आ सकती है, भी जान लीजिए। दरअसल इसके अलावा भी अगर 100 में अगर 35 निकाल लीजिएगा तो 75 बनता है, आप ये सॉरी 65 बनता है। 65 वोट एक तरफ है, 65 में से कुछ न कुछ जन सुराज लेके जा रहे हैं, 5-10% वोट काटेंगे। उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है पर कुछ काटेंगे। हाँ, हो सकता है कि अगली बार ये कुछ कर ले, पर इस बार कुछ नहीं करेंगे। लगभग 40 से 45% वोट बीजेपी को जा रहा है, और अगर 3 से 4% वोट अगर किसी को जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो लैंडस्लाइड विक्ट्री है। पिछली बार मात्र 12,000 वोटों का अंतर था, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिएगा। 12,000 वोटों के अंतर से बीजेपी ने, एनडीए ने सरकार बना ली। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 3 से 4 यानी 2% का वोट मसला था, परसेंट की मैं बात करूँ 2% का, और अभी अगर 5 से 7% वोटों का अगर अंतर है तो लैंडस्लाइड विक्ट्री ही माना जाएगा, क्योंकि 1% वोट का भी अंतर बहुत मायने में, बहुत चीज़ें मायने रखता है। तो सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है, 165 प्लस सीट, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा जो मेरे पास जो सटीक जानकारी है मैं आपको दे दूँ, आज ही दे दूँ, कल नहीं, आज ही दे रहा हूँ मैं। या सटीक लिख के ले लीजिए, मेरी जानकारी कोई नॉर्मल नहीं होती। मेरे पास जो जानकारी है, सरकार एनडीए की बनेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, सरकार एनडीए की बनेगी, एक बात लिख के ले लीजिए। मुख्यमंत्री एनडीए, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, सॉरी मैं बता ही दूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। ये वीडियो मैं पहले इसलिए नहीं बना रहा था, चाहता तो बहुत पहले बना सकता था, क्योंकि अगर आपने पहले ही कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, तो जो नीतीश कुमार के नाम पर वोट करेगा फिर वो तो वोट नहीं करेगा ना, उसको पता है कि नीतीश कुमार वोट नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री अगर वो नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात है हम उसको वोट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं मैंने अभी सोचा कि नहीं, मैं पहले फेज़ का चुनाव हो जाए उसके बाद मैं बताऊंगा। इस फेज़ का चुनाव अगर 180 सीट पर जो हुआ है, इसमें जो मेरा विश्लेषण यह है कि 80 से 85 सीट एनडीए को मिलने जा रही है। कई एक आध सीट अगर देख ले तो छोड़ दे तो बाकी सीट पर एनडीए बहुत विजयी है। और अगर मैं बात करूँ आगे,
तो टोटल चुनाव में नीतीश कुमार जी के नाम पर वोटिंग हो रही है, चुनाव हो रहा है, वो जीत रहे हैं, बट नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये क्यों नहीं बनेंगे, इसका विश्लेषण अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाह रही है कि 20 साल मैंने उनको दे दिया है, साथ दिया है, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी पता, एक बार जान लीजिएगा, बता ही देता हूँ आपको, अगर इस बार तेजस्वी सीएम नहीं बने तो अगले कबार आगे आने वाले किसी भी टाइम में सीएम वो नहीं बनेंगे, यानी वो सीएम कभी नहीं बन पाएंगे, कागज पे लिख लीजिए। इस बार उनके लिए भी है, बीजेपी को भी ये पता है कि अगर इस बार सीएम बीजेपी का नहीं बना तो फिर इसके बाद कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको ही पता है जनसुराज अभी मैंने जो ज़मीन पर देखा है वो उठ रहा है। बहुत से लोग वोट इसलिए उसको नहीं दे रहे हैं कि उनको पता है कि ये वोट काटेगा, सरकार तो उनको नहीं आएगी, बट फेवर में है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैंने कई लोगों से बात किया, सब ने मतलब 50% बिहार की जनता ने ये मेरे जो अनुमान लगाया, जिसमें उन्होंने बताया कि फेवर में है। वो जो वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो पब्लिकली मुद्दे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह के मुद्दे आज तक किसी ने उठाए नहीं हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि अभी 5 साल को और संघर्ष करना पड़ेगा, अगली बार वो मेन फाइट में हो सकते हैं। और जब वो मेन फाइट में आएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, चाहे बीजेपी के लिए हो चाहे वो आरजेडी के लिए हो। इसलिए दोनों के लिए कड़े व लड़ों की मुश्किल है कि एक मुख्यमंत्री बीजेपी भी चाहेगी कि अपना बनाए, तेजस्वी चाहेंगे कि खुद बने। अब देखना होगा आगे क्या होता है, ये तो 14 तारीख को बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो मैंने कह दिया है, जो मेरे पास जो जानकारी था, मैंने अपनी बात आपके पास रखी है। बाकी आप इस पर क्या विचार रखते हैं, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।